हम रोमियो की किताब को सिखा रहे थे और हमने आरंभ किया था रोमियो पहले अध्याय से। रोमियो पहले अध्याय में हमने इस बात को देखा था कि सुसमाचार धार्मिकता का प्रकाशन है और पौलुस कहता है कि मैं नहीं लजाता सुसमाचार से, क्योंकि ये उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की एक सामर्थ है और ये पहले यहूदियों के लिए, फिर यूनानियों के लिए और फिर अन्य जातियों के लिए। वो कहता है कि सुसमाचार में ही परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट किया गया है, विश्वास से विश्वास तक, पहले यहूदियों के विश्वास से अन्य जातियों के विश्वास तक। और फिर रोमियो पहले अध्याय में, उस अध्याय के अंत में वो कहता है कि अन्य जातियों को धार्मिकता की आवश्यकता है और वो कहता है कि अन्य जातियां फंस चुकी थी सिद्धांतों में और मूर्ति पूजा में और अभिलाषा में और उन्हें धार्मिकता की आवश्यकता है। और बाकी सारे अधर्मी बातों के विषय में भी वो बोलता है। लेकिन फिर रोमियो दूसरे अध्याय में वो कहता है कि यहूदी लोग व्यवस्था में फंस चुके हैं और धर्मी लोग भी व्यवस्था में फंस चुके, उन्हें भी धार्मिकता की आवश्यकता है। और ये कहता है हालांकि वे व्यवस्था पर घमंड तो करते हैं परंतु उसको तोड़ने के दरवा परमेश्वर का अनादर करते हैं। और रोमियो दूसरा अध्याय उसके 23वें वचन में लिखा है। फिर रोमियो तीसरा अध्याय वो कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, हाँ कोई भी धर्मी नहीं, हर किसी को धार्मिकता की आवश्यकता है और धार्मिकता यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आता है। फिर वो आगे कहता है और इस बात को बताता है रोमियो तीसरे अध्याय के अंत में कि यीशु परमेश्वर की धार्मिकता का एक उपाय है और जैसे कि सब लोगों ने पाप किया, परमेश्वर ने छुटकारे को उपलब्ध कराया हम सभी के लिए यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, ताकि वो धर्मी ठहरे, धर्मी ठहराने वालों को जो यीशु पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि उसकी धार्मिकता की घोषणा कर सके भूतकाल में किए गए पापों के लिए। और हम कहते हैं क्या भूतकाल में पाप थे? सारे पापों का न्याय किया गया क्रूस पर। जब आप क्रूस की ओर देखते हैं तो सब पाप भूतकाल के हैं। आमीन। क्या ये बात समझ में आई? तो फिर ये हमारे सारे पापों का न्याय किया गया, हमारे भूतकाल के, वर्तमान काल और भूतकाल के पाप, और वो सारे पाप जो पृथ्वी के आरंभ से लेकर अंत तक हुए यीशु मसीह में न्याय किए गए उस क्रूस पर। प्रभु की स्तुति। और जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं और आपको दिया जाता है परमेश्वर की धार्मिकता को एक वरदान के रूप में। ये ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप कमाए या ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिए आप काम करें, क्योंकि इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं रोमियो 11वें अध्याय में और वचन 6 में। अगर ये कार्य के द्वारा होता तो ये कार्य के द्वारा होता, अगर अनुग्रह से है तो अनुग्रह के द्वारा होता, अन्यथा ये कार्य न होता और न अनुग्रह होता। लेकिन हम लोग जानते हैं ये कार्य के द्वारा नहीं है, हम जानते हैं ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है और धार्मिकता हमें वरदान के रूप में दी गई है। रोमी 4 अध्याय में हमने देखा है कि हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं और पौलुस वहां पर दाऊद और अब्राहम के उदाहरण का इस्तेमाल करता है। दाऊद का अनुग्रह के रूप में इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि दाऊद को अनुग्रह की आवश्यकता थी। अनुग्रह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन, अनुग्रह के लिए। और दाऊद ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि हम लोग अनुग्रह को प्राप्त करेंगे मसीह के द्वारा, जहां वो इस बात को कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। परमेश्वर आपके पापों को नहीं गिन रहा है, ना ही उसका वो लेखा जोखा रख रहा है, वो आपके पापों का लेखा नहीं रखता है। धन्यवाद हो प्रभु का कि यीशु में आपके सारे पापों का न्याय किया गया उस क्रूस पर। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए वो दाऊद के उदाहरण का इस्तेमाल करता है अनुग्रह के रूप में। फिर वो कहता है अब्राहम को विश्वास के उदाहरण के रूप में। क्यों? क्योंकि अब्राहम को विश्वास की आवश्यकता थी और ये कहता है कि विश्वास अब्राहम के अंदर में डाला गया था धार्मिकता के लिए। अगर वो इस बात का यहाँ पर इस्तेमाल करता है रोमी 4 अध्याय में, जहाँ पर वो कहता है डाला गया, जोड़ा गया, गिना गया, ये उस यूनानी शब्द लेजिज़माय के समान है जो कि लेखे के विषय में कहता है। ये एक लेखे की विधि है। तो क्या होता है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप धर्मी गिने जाते हैं या धार्मिकता को आपके लेखे में जोड़ दिया जाता है और आपको इतनी ज्यादा धार्मिकता दी जाती है कि आप फिर से पाप न करें। अगर आप अपने पापों की तुलना यीशु की धार्मिकता के साथ में करते हैं, अगर आप अपने पापों की तुलना जो दाम यीशु ने चुका है इसके साथ में करते हैं, आपके पाप उसकी तुलना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो कि पेंटिकोस्टल पृष्ठभूमि से है या प्रोटेस्टेंट पृष्ठभूमि से है, वे परमेश्वर से अपनी क्षमा की भीख मांगते हैं और परमेश्वर को भीख के रूप में क्षमा मांगने का कारण यही है कि उनका ज्यादातर ध्यान उनके पापों पर होता है, इसके बजाय कि यीशु के द्वारा जो धार्मिकता प्रदान की गई उस पर हो। उनका ज्यादा ध्यान अपने आप पर है इसके बजाय कि मसीह पर हो। इसीलिए वो पाप में बंधे हुए हैं। अगर आप अपनी आंखें उससे हटा दे और अपनी दृष्टि यीशु पर रखे और ये जान ले कि यीशु आपके अंदर में रहता है, पाप की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं बनी रहेगी। प्रभु की स्तुति हो। असलियत यह है कि अगर आप इस बात को समझ जाए कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो मसीह में, तो आप पाप कम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पाप कम करेंगे। आपकी आत्मा में आप परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए हो और आप धर्मी हो। यह ऐसी कोई बात नहीं जिसे आपने कमाया है या फिर काम किया है, ना ही ऐसी कोई बात थी जिसके लिए दाम चुकाया। ये आपको वरदान के रूप में दी गई है और बाइबल इसके विषय में बताती है कि कैसे हमने धार्मिकता के वरदान को प्राप्त किया और रोमियो 5वें अध्याय में, और यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज करते हैं।
आगे इसके विषय में हमने बात की थी रोमियो 5वें अध्याय में कि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से हमने धार्मिकता को प्राप्त किया, जिससे हम पाप और मृत्यु के राज्य से निकल आए। पाप का हमारे ऊपर में राज्य था। अब जबकि यीशु आ चुके हैं और हमने धार्मिकता के वरदान को पा लिया है, इसलिए पाप हमारे ऊपर में किसी प्रकार का राज्य नहीं कर सकता। अब हम शैतान के और ना ही पाप के गुलाम है, इसलिए प्रभु की स्तुति हो। या फिर पाप और शैतान के हम सेवक हैं। अब हम शैतान की संतान नहीं, लेकिन परमेश्वर की संतान हैं। पाप अभी हम पर राज नहीं करता है। पाप हम पर राज किया करता था, लेकिन अभी वो राज नहीं कर सकता है। तो हम लोग पाप और मृत्यु के राज्य से निकलकर अनुग्रह और धार्मिकता के राज्य में आ चुके हैं, जब हमने यीशु पर विश्वास किया। और उसके बाद हमने बात की थी रोमियो 6 अध्याय, 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में से कैसे हम एक जीवंत मसीह जीवन को जीते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग पाप के चंगुल से छुड़ाए गए हैं। रोमियो 6 अध्याय में देखा, पाप नहीं करने की 4 बातों को हमने देखा था। सबसे पहली बात कि हम लोग इसके लिए मर चुके हैं, और दूसरी बात हम इससे आजाद हो चुके हैं। तीसरी बात, हमारा इसके ऊपर में अधिकार है। चौथी बात, ये मृत्यु को उत्पन्न करती है। और जैसे पौलुस रोमियो 1 अध्याय में कहता है कि अन्य जातियों को धार्मिकता की आवश्यकता है, जो कि फंस चुके हैं अधर्मिकता में, पाप में और हर प्रकार की बुरी बातों में। सिद्धांत, मूर्ति पूजा, लालच या कोई भी नाम ले लो, वो उसमें थे। सही है, परंतु यीशु ने इसके लिए दाम चुका दिया और आपने यीशु पर विश्वास रखा, इसलिए आप पाप से पूर्ण रीति से मुक्त हो गए। लेकिन फिर वो आगे 7वें अध्याय में कहता है कि अगर तुम सच में आजाद जीवन जीना चाहते हो, आपको सिर्फ यही याद नहीं रखना है कि आप पाप से छुड़ाए गए हो और पाप पर छुटकारा पाए हो और पाप पर आपका पूर्ण अधिकार है, परंतु आपको यह जानना है कि आप व्यवस्था से छुड़ाए गए हो। क्योंकि जिस प्रकार से पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप आपको मार डालेगा, व्यवस्था आपको मार डालेगी। और मैंने फिर व्यवस्था के विषय में बहुत सारे उदाहरणों को दिया था और कहा था कि धर्म ने कई सारे लोगों को मारा। वे कलीसिया में अनुग्रह को खोजते हुए आते हैं और कलीसिया उन्हें अपनाती है, क्योंकि वे जैसे है उसी स्थिति में कलीसिया उन्हें अपनाती है। लेकिन फिर उसके पश्चात में जब वह कलीसिया में आने लगते हैं तो हम उनके ऊपर में नियम थोपते हैं। देखिए रोमियो 14 उसका 17 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है, लेकिन ये कोई धार्मिक नियम और कानून नहीं है, प्रभु का धन्यवाद, परंतु ये धार्मिकता है। शांति, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप धर्मी बनाए जाते हैं और आपका प्रभु के साथ में संबंध होता है और पवित्र आत्मा में आनंद होता है। हमारे पास में आनंद है, क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए पश्चाताप किया है और यीशु मसीह ने इसके लिए एक दाम चुकाया है हमारे लिए। प्रभु का धन्यवाद, उसने उस मृत्यु के लिए भी दाम दे दिया था, जिसके लिए हमारे किए गए घिनौने पाप भी काफी छोटे पड़ जाए। ये कहा गया है रोमियो 5 अध्याय उसके 11 वचन है। रोमियो 5:11 में क्या लिखा है? ये कहता है कि जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो क्यों करना वो हमसे अभी प्रेम करेगा जब हमने उद्धार पाया है। और ये उतना कठिन नहीं रहा, आपके उद्धार के पश्चात आसान होना चाहिए। चीजों को बदतर नहीं लेकिन बेहतर होने की आवश्यकता है। अगर आप मुझे या मेरे विषय में जानते हो तो आप इस बात को जान पाओगे कि मैं यीशु के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। और मैं अपने आप को बिल्कुल अलग कर देता हूँ जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि मेरे उद्धार पाने के पश्चात मेरा क्या हुआ। यह अद्भुत है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ हमें जानकारी है, लेकिन ये उत्साह उनके जीवन में 2-3 हफ्ते या फिर 6 महीने तक बना रहेगा। लेकिन मेरे जीवन से ये उत्साह कम नहीं हुआ, ये बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला गया। प्रभु की स्तुति। और मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन में हुआ इसलिए क्योंकि मैंने इस बात को जाना कि यीशु ने क्या किया। और मुझे लगता है कि लोगों के अंदर का उत्साह इसलिए कम होता है क्योंकि वो अपने ऊपर में ध्यान देते हैं, इसके बजाय कि यीशु पर ध्यान दे और जो उसने हमारे लिए किया उसके ऊपर में हम ध्यान दें। और जिस क्षण हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी क्षण हम बनाए गए परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु में। उसका धन्यवाद। हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता है और इसने हमें पूरी रीति से बदला है। परंतु जैसे हम लोग धर्मी बनाए गए हैं और लाए गए हैं हम उस राज्य में जो कि अनुग्रह और धार्मिकता का राज्य है, अब हम पाप से मुक्त है और हम लोग पाप में नहीं रहना चाहते। क्या हम लोग पाप में रहना चाहते? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। उसी रीति से हम लोग व्यवस्था में नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था हमें मारती है। और पौलुस 7वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है, और जिस प्रकार से वो रोमी 7वें अध्याय में इस बात का उदाहरण देता है, मैं अच्छी बातों को करना चाहता हूँ लेकिन उसे नहीं करता हूँ, और बुरी बातों को नहीं करना चाहता और उन्हीं बातों को करता हूँ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ये स्वाभाविक मसीह अनुभव है। ये कोई साधारण मसीह अनुभव नहीं है। ये तो पौलुस का ऐसा अनुभव था जो उसने व्यवस्था के तहत पाया था उसके नया जन्म पाने के पहले। और व्यवस्था का यही तो परिणाम होता है। धर्म, व्यवस्था और ये सारी बातें आपको गड़बड़ी में डाल देती है। और इसी के विषय में वो यहाँ पर बात करता है। रोमी 7वें अध्याय के बिल्कुल अंत में वो कहता है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और इसके पश्चात में वो अद्भुत कथन को कहता है रोमियो 8वें अध्याय में, अतः अब जो मसीही यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह में उनका कोई न्याय नहीं होगा। क्यों उनके ऊपर में कोई न्याय नहीं किया जाएगा? क्योंकि यीशु ने उस न्याय को अपने ऊपर ले लिया है और परमेश्वर यीशु के लिए गलत हो जाएगा अगर वो हमारा न्याय करता है तो यीशु पर विश्वास करने के पश्चात भी। प्रभु की स्तुति। लेकिन मसीह के न्याय सिंहासन के विषय में क्या, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रतिफल का सिंहासन है जो हमने यीशु मसीह के साथ में किया, लेकिन हमारे पापों का न्याय नहीं किया जाता। और एक न्याय होगा जहाँ पर लोगों के पापों के विषय में उनका न्याय किया जाएगा, जिसे हम लोग महाश्वेत न्याय का सिंहासन कहते हैं, जहाँ पर अन्य जातियों का न्याय किया जाएगा। मेरे साथ उस दिन एक व्यक्ति काम कर रहा था और ये जो व्यक्ति था धर्म में पला बड़ा हुआ था और ये जो व्यक्ति था वो पारंपरिक कलीसियाओं से था। मैंने उसे कहा था कि परमेश्वर कहता है कि मैं भला हूं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। उसने कहा लेकिन मुझे ये नहीं पता था। मैं लौट कर आया और उससे बातें करने लगा और फिर अगले दिन से मैं उसे इस बात को समझाने लगा पूर्ण सुसमाचार के विषय। और मैंने इस बात का उदाहरण दिया, 2 लोग कृपया खड़े हो जाए, ये 2 लोग जो आगे बैठे खड़े हो जाए। उदाहरण के रूप में मैं आपका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कहूंगा कि मैं प्रभु हूं, कृपया आगे आ जाए। तो मैं ऐसा कहूंगा कि मैं परमेश्वर हूं और जॉन यीशु है और केविन एक मनुष्य है। इसलिए अगर मैं परमेश्वर हूं और मैं यीशु का न्याय करता हूं केविन के पापों के लिए और मैं लौट कर आता हूं उसके पश्चात में केविन का मैं न्याय करता हूं उसके पापों के लिए, तो यीशु के लिए गलत होगा। क्योंकि यीशु, अगर मैं जॉन का न्याय करूं केविन के पापों के लिए और फिर मैं केविन का न्याय करूं जॉन के लिए, मेरी बात समझे, अपने पाप के खातिर, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये जॉन के लिए थोड़ा गलत हो जाएगा। अगर मैं न्याय करूं, क्या समझ पा रहे इस बात को? अगर मैं जॉन का उदाहरण लेता हूं केविन के पापों के खातिर और केविन का न्याय चुकाऊंगा इसके केविन के पापों के लिए और मैं जॉन के लिए गलत होता, इसलिए परमेश्वर ने हमारे सारे न्याय को यीशु पर डाल दिया और यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया। क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया, परमेश्वर हमारा विश्वासी के रूप में न्याय नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहता है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है उन पर किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं। क्या होता है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हम लोग यीशु मसीह में अपने आप को छिपा लेते हैं, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचन के अनुसार, और हम लोग मसीह में रखे गए हैं और हम लोग यीशु मसीह में छुपाए गए हैं और यीशु ने अपने ऊपर सारे न्याय को ले लिया और परमेश्वर हमारा अभी न्याय नहीं कर रहा है क्योंकि यीशु ने अपने ऊपर में हमारे पूरे न्याय को ले लिया है। आमीन। So you guys can be seated. Thank you. धन्यवाद। तो अब बहुत से लोग रोमियो 8वां अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं और धार्मिक लोग इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन वो इस बात को पूरी रीति से नहीं पढ़ते हैं। वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपके सिलेबस में मैंने एक नोट को रखा है और 2 प्रश्नों को वहां पर पूछा गया है, लेकिन कल हमने इस बात को नहीं देखा था और किसी ने आकर मुझे इस प्रश्न को पूछा था, इसलिए मैं जल्दी से इसे बताना चाहूंगा। 2 प्रकार के शरीर होते हैं। एक ऐसा शरीर होता है जो कि संसार से जुड़ा हुआ होता है और अधर्मी होता है। यह अन्य जातियों के शरीर के समान होता है जिसके विषय हमने बातें की थी रोमियो 1 अध्याय में, जिसमें सिद्धांत, मूर्ति पूजा और लालच है। उसमें हर प्रकार की अधर्मी बातों का जिक्र किया गया है जिसमें शारीरिक पाप भी है। बस आप उसका नाम ले ले और वो करते थे। वो संसारिक पाप है और बहुत सारे कलीसिया के लोग उसके विषय में सोचे जब वे कहते कि देह के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलो, लेकिन इसमें और भी एक भिन्न प्रकार का शरीर भी है। इसे कहते हैं USDA चॉइस शरीर। ये धार्मिक शरीर के विषय में बात करता है और जैसे परमेश्वर ने कहा था रोमियो 1 अध्याय में कि यहूदी या अन्य जाति जिनको धार्मिकता की आवश्यकता है जो कि अधर्मिकता में फंस चुके हैं, वो फिर दूसरे अध्याय में कहता है कि यहूदी लोग व्यवस्था में फंस चुके हैं और उन्हें भी धार्मिकता की आवश्यकता है। किसी ने भी आज तक परमेश्वर की धार्मिकता के स्तर का प्रदर्शन नहीं किया है सिवाय यीशु के, और एक ही तरीका है उसे पाने का। तो शरीर के पीछे चलने का अर्थ है, 2 अर्थ हो सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के शरीर है। ये शायद संसार में रहता हो और शैतान के समान जीवन बिताता हो, जैसा कि मेरा सिर्फ शरीर नियंत्रण करने पाए, जानते हैं। व्यभिचार, शारीरिक पाप और घृणा इसमें शामिल है और भी बहुत सारी बातें, लेकिन इसमें विद्रोह और तंग करना भी शामिल है जो शरीर के कामों में है। विद्रोह की जब बात आती है तो यह धर्म के विषय में बोलता है। USDA चॉइस शरीर, ये जो बताता है आपके शरीर के विषय। अगर आप विश्वास करते किसी मनुष्य या किसी बात पर सिवाय यीशु मसीह के, ये शरीर में चलना है। आपके प्रदर्शन इतने अच्छे नहीं है कि आप अपने आप को बचा सकते हैं अपने ही बलबूते पर। हम अपने कार्यों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा बचते हैं। यीशु के कार्यों के द्वारा बचते हैं और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जो मसीह यीशु में है, उन पर किसी भी प्रकार की कोई दंड की आज्ञा नहीं है।
तो इस बात का अर्थ क्या है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आपने उस पर विश्वास किया है, अगर आपने अपना विश्वास यीशु पर रखा है, तो आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु की स्तुति। और मसीह की आत्मा आपके अंदर में आती है और मसीह के जीवन को आपके द्वारा जीती है और आप जय में चलते हैं विश्वासी के रूप में। किसी ने मुझे पूछा कि तुम्हारा पसंदीदा वचन कौन सा है। मेरे लिए काफी कठिन था क्योंकि सभी वचन मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मैं रोमियो की किताब में से पढ़ा रहा था तो मुझे ये ख्याल आया कि मेरी सबसे पसंदीदा किताब रोमियो है। पसंदीदा अध्याय और रोमियो की किताब में वो है रोमियो 8वां अध्याय, और रोमियो 8वें अध्याय में मेरा पसंदीदा वचन है वचन 11। वो कहता है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जिलाएगा। प्रभु का धन्यवाद। हमारे अंदर में वही आत्मा वास करता है जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया था। और अगर आपके मनों में मसीह का मन बसता है और जिस रीति से अपना जीवन आप बिताते हैं उसे वो बदल देगा। उसकी स्तुति। मेरे पास बहुत ही कम समय है रोमियो 9, 10 और 11 सिखाने का, लेकिन 9वें 10वें अध्याय में पौलुस एक ही विचार को आगे लेकर जाता है और वो बोलता है कि परमेश्वर की योजना यहूदी और अन्य जातियों के लिए उसकी योजना धार्मिकता की है। और रोमियो 9वें अध्याय में ध्यान दे, हर एक अध्याय के आरंभ में वो 9वें अध्याय के आरंभ में कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में इसी बात की गवाही देता है कि मुझे बड़ा ही शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है खुद ही मसीह से शापित हो जाता। पौलुस यहाँ पर कहता है उसकी यहूदियों के लिए इच्छा है कि वे उद्धार पाए। वे इजरायली है और लेपालकपन का अधिकार, महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना, परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के वचन जिसके ये पिता है, और शरीर के काम को नाश करने के लिए यीशु आया था। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। क्या आपको पता है यहूदी परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। मैं कभी भी इजराइल राष्ट्र के विरोध में आना नहीं चाहूंगा। मैं कभी भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में नहीं आना चाहूंगा। मैं ना तो यहूदियों के विरोध में और ना ही उनके विरोध में आना चाहता हूं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। सच में प्रभु ने कहा जो तुम्हें आशीषित करे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा। अगर आप इतिहास जानते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी भी होता है। किसी ने भी अगर इजराइल को छूने की कोशिश की तो उसका अंत अच्छा नहीं होता। तो मैं इस बात को अकेला छोड़ देता हूं क्योंकि ये बुद्धि का वचन है। ठीक है, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। और इसी बात को वो 10वें अध्याय में भी दोहराता है। उसी बात को बोलता है, भाइयों, रोमी 10वां अध्याय उसका पहला वचन, मेरे मन की अभिलाषा यही है और उनके लिए प्रार्थना यही है कि वे उद्धार पाए। ध्यान दे यहाँ पर रोमी 11वें अध्याय में वो क्या कहता है, उसी विषय में बोलता है, इसलिए मैं कहता हूँ क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ और अब्राहम के वंश से और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। तो यहाँ पर वो किस विषय में बात कर रहा है? रोमियो 9, 10 और 11 में कि ये परमेश्वर की योजना थी यहूदी और अन्य जातियों के लिए। और फिर वो रोमियो 9वें अध्याय में आगे ये कहता है कि याकूब और एसाव और वगैरह वगैरह। उसके पश्चात में वो फिरौन के विषय में बात करते हैं और कई सारे लोग इन वचनों को बड़ी चुनौतीपूर्ण से अपने जीवन में लेते हैं। आपको समझने की आवश्यकता है, जैसे एसाव ने अपने जन्म के अधिकार को त्याग दिया था उदाहरण के लिए, और फिरौन ने हृदय कठोर किया। अगर फिरौन अपने हृदय को कठोर नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर इस बात का इस्तेमाल करता था, परंतु परमेश्वर ने इस बात का इस्तेमाल किया महिमा लाने के लिए अपने लोगों के बीच। मेरी बात समझ पाए? तो कुछ लोगों के अंदर लगा होता है जंग आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर इस बात का इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए कर सकता है। वो इसको और भी बदतर नहीं कर सकता है, वे उसके हिस्सा रहे। क्या आप समझ पा रहे हैं? यही वो एक तरीका जिसके द्वारा मैं इन बातों को समझा सकता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस विषय के गहराई में जाओ क्योंकि इसके विषय में मेरे पास समय नहीं है और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां भी उत्पन्न होगी। फिर वो आगे भी इन बातों को इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर की योजना यहूदी और अन्य जातियों के लिए, परंतु नीचे वो यहाँ पर कुछ कहता है और रोमियो 9वें अध्याय के बिल्कुल अंत में। और फिर वो ये कहता है वचन 24 में, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। वो कहता है कि यहूदी और अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की योजना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि शरीर में आपका कौन सा पिता है, लेकिन फर्क पड़ता है कि स्वर्गीय पिता कौन है, आप किस पर विश्वास करते हैं। और ये कहता है जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया न थी उसको प्रिया कहूंगा।
और साल के आरंभ में हमने होशे के विषय में पढ़ा था और हमें पता चला कि परमेश्वर ने गोमेर वेश्या के साथ में उसे विवाह करने के लिए कहा था और होशे इस वेश्या से विवाह करता है और उसको 3 संतान होती है और उनको नाम दिया और वो सारे नाम उन लोगों की अगुवाई को करते हैं। वे लोग दंड के योग्य थे, वे करुणा के योग्य नहीं थे और वे लोग नहीं कहलाए जा सकते थे परमेश्वर के लोग। और उसके अंत में परमेश्वर इन सारी बातों के पश्चात परमेश्वर कहता है कि हालांकि वो मेरे लोग नहीं है लेकिन वो मेरे लोग कहलाए जाएंगे वगैरह वगैरह। और फिर वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो मेरी प्रिया न थी मैं उसे प्रिया कहलाता हूँ। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो कुछ भी उन्हें परमेश्वर से पाया था वो उनके प्रदर्शन के आधार पर नहीं था। वो ये कहता है कि परमेश्वर की वाचा ये हमारे प्रदर्शन की कई गुना अच्छी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका अनुग्रह हमारे प्रदर्शन से कई गुना अच्छा है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे कामों से बेहतर है। आमीन। फिर वो आगे कहता है वचन 26 में, और वो अभी होशे में से बोल रहा है, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तू मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वो जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। वे न तो परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य थे, वे न ही करुणा के योग्य थे, लेकिन फिर भी उन्हें करुणा प्राप्त हुई और वे परमेश्वर की संतान कहलाए गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वाचा हमारे प्रदर्शन से कई ज्यादा अच्छी है। फिर वो आगे चलकर इन बातों को बताता है और वो बताता है कि यशा में से बताता है। यशा इजराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इजराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। वे कौन है जो थोड़े ही बचे रहेंगे? इजराइल के वही थोड़े लोग बचे रहेंगे जो यीशु मसीह पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं। यहूदी उद्धार को पाते हैं, वैसे अन्य जाति भी पाते हैं। उद्धार पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, कोई भी पिता के पास मेरे अलावा जा नहीं सकता, कोई पर्याय नहीं। यीशु एकमात्र था जो कि परमेश्वर था और वो मनुष्य बना। उसने हमारे पापों को लिया, जो संसार के लिए मरा, और उसने उस दाम को चुका दिया संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए। और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं आप धर्मी बनाए जाते हैं। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप धर्मी नहीं बनाए जाते। और परमेश्वर ने इसके लिए योजना बनाई थी कि कैसे ये अनंत काल के लिए काम करेगा, और इस योजना को उसने इस रीति से समझाया। आइए आगे चलकर देखते हैं कि वो क्या कहता है। और फिर वचन 30 में वो कहता है कि अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता को प्राप्त किया, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। अन्य जातियां जो कि फंस चुकी थी सिद्धांत, मूर्ति पूजा और अभिलाषा में और हर प्रकार की अभक्ति बातों में, फिर उन्होंने सुसमाचार को सुना और वे उद्धार को प्राप्त किए। ऐसे कई सारे अन्य जातियां हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। तो आपको क्या करना है? उस द्वार के पास जाना है। मेरा अर्थ है, कल एक व्यक्ति के साथ अलग अनुभव हुआ जो मेरे ऊपर में बार बार हमला कर रहा था और बड़ी अजीब था। और फिर मैंने बातों को खत्म किया और फिर उसे सुलझाया और वगैरह वगैरह, और ये सारी बातें हुई। अजीब था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में इस प्रकार के अजीब से व्यक्ति का सामना नहीं किया है। लेकिन मुझे वॉलमार्ट जाना था और जब मैं वॉलमार्ट गया और जब मैं वहां सेल्फ चेकआउट पर गया तो उन्होंने काउंटर को बंद कर दिया। एक लड़की मुझे उस दूसरे काउंटर पर ले गई और उसने कहा कि मुझे आपकी शिक्षा अच्छी लगती है। मैंने पूछा कि तुमने मेरी शिक्षा को कहाँ देखा? उसने कहा कि मैं तो कैरिस बाइबल कॉलेज की एक कॉरेस्पॉन्डेंट स्टूडेंट हूँ, मुझे आपकी शिक्षा अच्छी लगती है। ये मुझे अच्छा लगा। और जब वो वहां पर थी, वहां पर एक बड़ी लंबी कतार थी, लेकिन इस स्त्री ने अपने कैश काउंटर को छोड़कर मेरे पास दौड़ कर आई। उसने कहा हमें आपके बिलबोर्ड बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि उन्होंने बड़े बड़े बिलबोर्ड को बनाया था यीशु के वहां वॉलमार्ट के बाहर, परंतु हम उसे कहीं और लगाएंगे 8th स्ट्रीट पर। लेकिन इस व्यक्ति का एक कॉन्ट्रैक्ट बंधा हुआ था कि वे कभी भी किसी भी धार्मिक संदेशों को उन बिलबोर्ड पर नहीं लगा सकते, इसलिए वहां पर एक बहुत ही बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ था 8th स्ट्रीट पर। वहां पर लिखा था कि यीशु का उत्सव मनाओ इस क्रिसमस, और हमारा लक्ष्य यह है कि यीशु को बड़ा बनाए कोलोराडो स्प्रिंग में। और मैंने सोचा कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन यही तो जीवन है। हर कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा और हर कोई आपसे सहमत नहीं होगा। इन सारी बातों से हमें सामना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग इस संसार में रहते हैं। लेकिन ऐसे भी इस संसार में लोग हैं जो सुसमाचार को पसंद करते हैं, और फिर सुसमाचार आगे बढ़ता है। ये अद्भुत है और ये बहुत ही अच्छा है। और फिर जब हम इसकी ओर देखते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत बात है जो यहाँ पर वो कहता है, ये जो अन्य जातीय लोग हैं वे तो शैतान के समान जीवन बिताते थे, कैसे धर्मी हुए? उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और वो कहता है कि इजराइल जो कि व्यवस्था का पालन किया करते थे और उन्होंने अन्य जातियों से बेहतर किया, हर दिन पालन किया था। अगर आप मनुष्य के स्तर के अनुसार न्याय करते हैं, परंतु हम लोग मनुष्य के स्तर के अनुसार न्याय नहीं करते, क्योंकि मनुष्य के धार्मिकता का जो स्तर है वो इतना अच्छा नहीं है। एक ही रीति से आप इन बातों में अच्छे ठहर सकते हो, यीशु पर विश्वास करना जो कि परमेश्वर है।
ये मानो उस धनी व्यक्ति के समान है जो यीशु के पास में आता है। हमने इस बात को कई बार देखा है। उसने क्या किया था? उसने कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यीशु ने उससे कहा कि मूसा ने क्या कहा। उसने कहा ये बातें, और मैं लड़कपन से इन बातों को करते आया। और वो धनी व्यक्ति था और ये बातें उसके लिए अच्छी थी। जानते हैं, नीति वचन हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आप संत हो या फिर आप पापी हो। ये हर किसी के लिए काम करता है जो उस सिद्धांत से चलता है। और फिर यीशु ने कहा, हाँ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेच दो और कंगालों को दे दो और मेरे पीछे हो लो। और वो उदास होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति थी। उसके पास सिर्फ संपत्ति ही नहीं थी, संपत्ति के पास में वो था। और यीशु उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था? पहली आज्ञा बताती कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और परमेश्वर नहीं होगा। उसे लगा सब व्यवस्था उसने माना, और यीशु ने कहा कि तुमने तो पहले भी नहीं माना, बाकी की 629 उसके साथ में ही चली जाए। यह कोई मामूली बात नहीं है। उसके साथ में और भी 620 जुड़ी हुई है और किसी ने भी आज तक इसको अच्छी रीति से नहीं कर पाया है कि वे परमेश्वर की धार्मिकता को अपने कार्यों से पा सके। एक ही रीति से हम इसे पा सकते हैं, वो है यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी बनाए जाते हैं, सफल होते हैं। और अगर विश्वास नहीं करते हैं तो असफल हो जाते हैं। बस इतना ही, परमेश्वर इसी से सही साबित होता है। तो ये इजराइल जिन्होंने पाने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इस बात को वचन 32 में कहता है, विश्वास से उन्होंने खोज नहीं की परंतु मानव कर्मों से ही उसकी खोज किया करते थे। ये लिखा गया रोमी 9 अध्याय उसके 32वें वचन में। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, उन्होंने यीशु के साथ में ठोकर खाई। अगर आप यीशु की ओर ठोकर खाते, आप मुझ पर क्रोधित हो सकते और आपको ज्यादा नुकसान न होगा। अगर यीशु पर क्रोधित होंगे, यीशु के लिए गिर पड़ोगे, आप स्वर्ग से चूक जाओगे। उन्होंने ठोकर के पत्थर से ठोकर खाई। वो कहता है कि देखो, मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर की चट्टान रखता हूँ, और जो कोई भी उस पर विश्वास रखेगा वो लज्जित नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद। आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने पापों को उठा लिया है और आपके सारे शर्म को उस क्रूस पर, और परमेश्वर उसे फिर से आपके ऊपर नहीं रखेगा। क्या अच्छी खबर नहीं? फिर वो आगे कहता है, भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा उनके लिए परमेश्वर की मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार को पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ। रोमी 10 उसका 2 वचन। उनको परमेश्वर के लिए ढूंढ रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन वे लोग नहीं हुए। इस संसार में बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग हैं, वे इस रीति से अनजान है परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में। और परमेश्वर की धार्मिकता एक व्यक्ति के रूप में प्रकट की गई, उसका नाम यीशु है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप धर्मी बन जाते हैं। ऐसी धार्मिकता जिसको आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो यीशु के साथ संबंध नहीं रखती, वो सफल नहीं होगी परमेश्वर की धार्मिकता के स्तर को कभी भी। क्या आप इसे समझ पाए? अगर आप यीशु पर विश्वास करते, धर्मी बनाए जाते हैं। और इसलिए वो कहता है, वे अनजान थे और आगे निकल गए। वे परमेश्वर की धार्मिकता जो कि यीशु के द्वारा प्रकट की गई थी, उससे अनजान थे और अपनी धार्मिकता प्रकट करना चाहते थे अपने बलबूते पर। और इन सब बातों में उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति समर्पित नहीं किया। परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति कैसे समर्पित होते? यीशु पर विश्वास के द्वारा। सही है? वो कहता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। धार्मिकता के लिए हमारा बल मसीह में अंत होता है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते, आपको कुछ प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं, यीशु ने कर दिया है, उसने उसका अंत कर दिया है। अभी आपको उसके ऊपर सिर्फ भरोसा करना है। और अगर आप यीशु पर विश्वास करते और उस पर भरोसा करते, आपका प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर होगा, क्योंकि आप इस बात को जानेंगे कि यह आप नहीं लेकिन यीशु आपके द्वारा कर रहा है। पौलुस कहता है, मसीह तुम में महिमा की आशा है। कुलुसियों पहले अध्याय में 27वें वचन से लेकर 29वें वचन तक। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम करता हूँ। फिलिपियों 2 अध्याय उसके 13 वचन में वो ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त इच्छा और काम का प्रभाव डाला है। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 13वें वचन में वो इस प्रकार से कहता है। फिलिपियों 4:13 में वो क्या कहता है? मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब बातों को कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 वचन कहता है कि जो तुझ में है वो बड़ा है, जो इस संसार में उससे भी बड़ा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन। वो ये कहता है कि जो भी विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, संसार पर जय पाता है। और ये वो जय है जो संसार पर जय पाती है, और हमारा विश्वास भी। वो कौन है जो जय पाता है? वही है जो यीशु पर विश्वास करता है। वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं एक विश्वासी हूँ इसलिए मैं जीवंत व्यक्ति हूँ। मैं एक विश्वासी व्यक्ति हूँ इसलिए मैं धर्मी व्यक्ति हूँ। वैसे ही जैसे अब्राहम ने धार्मिकता को पाया था, और नूह ने धार्मिकता को पाया था, और दाऊद ने धार्मिकता को पाया था, मैं धार्मिकता को पाता हूँ। ये कैसे मिलता है? विश्वास के द्वारा।
पुराने नियम और नए नियम में अंतर क्या है कि उनके अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास नहीं करती थी, लेकिन हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। परंतु परमेश्वर ने उनको धार्मिकता दिया इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। पुराने नियम में उन सारे लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया, विशेषकर वे सारे लोग विश्वास कर रहे थे एक ऐसा मेमना जो कि आने वाला है। वे विश्वास कर रहे थे कि मसीह के द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। सारे बलिदान और सारी बातें जो कुछ भी यीशु ने क्रूस पर किया था उसकी ओर संकेत कर रहे थे। ये मानो कुछ ऐसा था, ये मानो ऐसा था जैसे उन्होंने अपने सारे पापों का लेखा लिख कर रखा था, लेकिन जैसे यीशु मसीह आए और मारे गए उन्होंने सारी बातों को खत्म कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आई? नए नियम में हम मसीह पर विश्वास करते हैं जो पहले से आ चुका है। पुराने नियम में अब ये ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको विचारों के रूप में देना चाहता हूँ। ये मेरे विचार है, हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो, लेकिन ये वचन के आधारित है। लेकिन पूरी कहानी बताने का मेरे पास समय नहीं। लेकिन पुराने नियम में जो कुछ भी हुआ, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, जब आप मरते हैं तो आप अब्राहम की गोद में चले जाते हैं। आपकी आत्मा और आपका प्राण अब्राहम की गोद में या फिर पैराडाइज में। यीशु ने उस क्रूस पर के डाकू से कहा था, आज तुम मेरे साथ में उस स्वर्ग लोक में होंगे। सही है, वे सब अब्राहम की गोद में गए। लाजर जो मरा था, जो लूका 16 में यीशु ने कहा था, वो सीधा अब्राहम की गोद में गया। मेरा ये मानना है जब यीशु मरे वो अब्राहम की गोद में चले गए, या तो स्वर्ग लोक में वहां जाकर प्रचार किया और उस स्थान को खाली करके उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ले गए। यीशु के रक्त बहाने के पहले ये सारी बातें संभव नहीं थी, परंतु जब उसने अपने लहू को बहाया, उसके लहू ने उनके पापों के लिए दाम चुकाया, ताकि वे सारे लोग भी परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए रह सके। अगर आप इस बात को देखते हैं तो आज बाइबल हमारे विषय में क्या कहती है? बाइबल आज ये कहती है शरीर से अलग होना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। विश्वासी जब मरते हैं तो उनके साथ में क्या होता है? पौलुस कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं अलग हो जाऊं और प्रभु के साथ में बने रहूं, जो कि बेहतर है, परंतु तुम्हारे लिए मैं कुछ क्षण तक यहीं पर बने रहूंगा। विश्वासी के लिए मृत्यु कोई डराने वाली बात नहीं है। विश्वासी के लिए मृत्यु मानो इस कमरे से निकलकर उस दरवाजे से दूसरे कमरे की ओर चले जाना है, प्रभु की स्तुति और अपने राजा की उपस्थिति में हमेशा बने रहना। अद्भुत। मसीही धार्मिकता के लिए कार्यों का अंत है। एक ही रीति से धार्मिकता प्राप्त कर सकते हो, यीशु पर विश्वास करना। और वो कहता है मूसा, आइए आगे चलकर इन बातों को भी पढ़ते हैं। और वो कहता है मूसा, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से वो चलता है वो उससे जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यो कहती है, विश्वास के द्वारा धार्मिकता इस प्रकार से बात करती है, तू अपने मन में न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए हमें मसीह को उतारने के लिए स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं। सही है? या अधोलोक में कौन जाएगा, अर्थात मसीह को ऊपर लाने के लिए। मसीह पहले से स्वर्ग से उतर आया है, पृथ्वी पर आए, कब्र में चले गए, शैतान पर जय पाई, मृत्यु में से जी उठे और फिर वो स्वर्ग चले गए। तो वो क्या कहता है कि यीशु ने धार्मिकता को उपलब्ध कराया अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। और विश्वास की धार्मिकता इस प्रकार से कहती है, ये क्या कहता है कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में भी है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मनुष्य मन से विश्वास किया करता है और उद्धार के लिए मनुष्य मुंह से अंगीकार किया करता है। वो क्या कहता है कि अगर तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, क्रूस पर मरे, कब्र में गए और पुनरुत्थित हुए, और तुम उसके पश्चात अंगीकार करते हो प्रभु के रूप में, तो तुम उद्धार को पाओगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मनुष्य मन से विश्वास किया करता है। वो क्या कहता है कि यीशु मसीह ने धार्मिकता को उपलब्ध कराया है हर एक मनुष्य के लिए उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में, और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है वो उसे प्राप्त करता है। देखिए वो क्या कहता है यूहन्ना 16 अध्याय में वचन 8, 9, 10 और 11 में। आओ इसे हम देखें। वो कहता है कि पवित्र आत्मा संसार में पाप को निरुत्तर करने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। यीशु पर विश्वास न करना यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो आपके जीवन के किसी और पाप के विषय में कुछ और नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी बात वो इस प्रकार से कहता है, मैं संसार को धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करने के लिए आया हूँ। धार्मिकता के विषय में क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास में जाता हूँ। जब यीशु मसीह मरे और फिर जी उठे तो उन्होंने हर एक मनुष्य के लिए धार्मिकता को उपलब्ध कराया, और फिर न्याय के बजाय, क्योंकि इस संसार के राजकुमार का न्याय किया गया है। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा क्या किया? वो कब्र में गया। मेरा मानना है कि उसने शैतान पर जय पाई, लेकिन कई सारे लोग कहते हैं कि 3 दिनों तक और 3 रातों तक नरक में वो लड़ रहा था।
कई सारे लोगों का मानना है कि यीशु नर्क में नहीं गए, लेकिन अगर आप अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, वही मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारी जगहों पर आप इसे पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी बाइबल बोलती है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो जो मैं बोलता हूँ उस पर भी करोगे। मैं ये नहीं मानता हूँ कि यीशु मसीह 3 दिन और 3 रातों तक नरक में जूझ रहे थे। वो वहां पर लूसीफर के साथ में, जो कि स्तुति का गिरा हुआ स्वर्गदूत था, उसके साथ में बात कर रहे थे। उसमें शायद 15 सेकंड ही लगे होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि उसने उसकी पूंछ को पकड़कर उसके पिछवाड़े लात मारी होगी। बाइबल हमें बताती है कि वो बंदियों को बांध ले गया इफिसियों 4 अध्याय में, और मनुष्यों को दान दिए। वो कहता है कि वो जो उतर गया वही है जो सारे आकाश में ऊपर चढ़ गया ताकि परिपूर्ण कर सके। वो कहता है कुलिसियों 2 अध्याय उसके 14वें वचन में, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया, और सारे अपराधों को उसने क्षमा कर दिया। और फिर आगे वचन 15 में इस प्रकार से कहता है कि और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बना दिया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शैतान को हमें हराने की आवश्यकता नहीं, यीशु ने पहले से उसे हरा दिया है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग बदल दिए जाते हैं अंधकार के उस राज्य में से उसके प्रिय पुत्र के राज्य के रूप में, उसके उस प्रिय पुत्र के उस प्रेमी राज्य में। हम एक राज्य से निकलकर दूसरे में प्रवेश करते हैं। हम लोग शैतान के अधिकार से निकलते हैं और अब हम लोग परमेश्वर के अधिकार में छुपे हैं। हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। हम लोग परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। संसार के उद्धार पाने के लिए अभी और किसी चीज की होने की आवश्यकता नहीं। संसार के उद्धार के लिए पहले से ही दाम को चुका दिया गया है। वो यहाँ पर रोमियो 10वें अध्याय में क्या कहना चाहता है कि यीशु मसीह ने प्रत्येक के लिए उद्धार को उपलब्ध कराया गया उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हो और अपने मन में विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसी का उद्धार होगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आप धर्मी कैसे होते हो? मैं जो विश्वास करता हूँ उस पर मेरा भरोसा है। मैंने यीशु के विषय में सुना था और मैंने विश्वास किया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर विश्वासी को खोजता है। धार्मिकता के लिए मनुष्य मन से विश्वास करता है। धार्मिकता को पाने का परमेश्वर के राज्य में सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। वो परमेश्वर की धार्मिकता का स्तर है, और जब आप ऐसा करते हैं, उसकी धार्मिकता आपके लेखे में लिखी जाती है। जैसा कि वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा। क्या कोई यहाँ पर विश्वासी है? आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। जो कुछ भी आपने किया उसके द्वारा शैतान को आपके सिर पर नाचने का मौका न दें। 10 साल पहले या फिर 20 साल पहले या फिर 30 साल पहले या फिर 5 दिन पहले या फिर 15 मिनट पहले, उन सारी बातों के द्वारा शैतान आपके सिर पर प्रहार को न करने पाए। आपको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा, क्योंकि वही परमेश्वर यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि यहूदी और यूनानियों में कोई भी अंतर नहीं है। वो क्या कहता है कि अन्य जातियों को धार्मिकता की आवश्यकता है, वह हर प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं। यहूदियों को भी धार्मिकता की आवश्यकता है, वे लोग भी व्यवस्थाओं में फंसे हुए हैं। यहूदी और यूनानी में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि एक ही प्रभु है। हाँ, एक ही प्रभु है सारे यहूदियों पर और सारे अन्य जातियों पर। जो कोई भी उसे पुकारता है वो उन तक पहुंचता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहूदी हो या फिर आप अन्य जाति के हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे काले हो या फिर आप गोरे हो या फिर लाल या फिर हरे या फिर जामुनी हो। वो इस बात की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ चाहता है कि आप विश्वास करें, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वह पहुंच जाता है उन सभी के पास जो उसे पुकारते हैं। क्या आप उसे पुकारते हैं? वो पहुंचता है उन सभी के पास जो प्रभु यीशु के नाम को पुकारता है, वही उद्धार पाएगा। आप उद्धार कैसे पाते हैं? यीशु मुझे बचाइए प्रभु। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार पाना आसान है। आपको मदद चाहिए, कहिए यीशु मदद करे। मैंने एक बार एक किताब को पढ़ा था, प्रार्थना के 7 कदम। जानते हैं प्रार्थना का उत्तर मिलता है, लेकिन दूसरे कदम में मैं बहुत ही निराश हो चुका था। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं नहीं कर सकता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। परंतु बाइबल बहुत ही आसान है। जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वही उद्धार को पाएगा। मदद चाहिए, यीशु को पुकारे, वो मदद करेगा। आमीन। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो सिर्फ विश्वास को देखता है। वो नहीं देखता कि आपके पास कितना धन है, वो ये नहीं देखता कि आप कौन हो और किस प्रजाति में से आप आए हो।
वो इस बात की परवाह नहीं करता कि आप बहुत बड़े व्यवसायी हो या फिर एक नौकरी पेशा व्यक्ति हो। वो इनमें से किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। वो नहीं देखता कि आप कितने होशियार हो, वो परवाह नहीं करता कि कितने मूर्ख हो। वो इनमें से किसी भी चीज के लिए परवाह नहीं करता है। एक ही बात है जो भिन्नता को लेकर आती है, और वो है यीशु मसीह में एक नई सृष्टि। और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप एक नई सृष्टि है। ये एक समानांतर मौका दिया गया है हम सभी को कि जो कोई विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। आइए आगे बढ़ते। क्या ये अच्छा नहीं है? प्रभु का वचन अच्छा है। फिर वो कहता है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक के बिना कैसे सुने। कोई तो भी आज मेरे पास में आया था स्कूल शुरू होने के पहले और कहने लगा मुझे चिल्लाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे प्रचार करना अच्छा नहीं लगता, परंतु आपसे मैं वो ले सकता हूँ। जानते हैं, मुझे सच बताना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि अपने आप से कैसे निकलेगा। मैं सिर्फ अपने आप को तैयार करता हूँ और फिर आ जाता हूँ, और जो कुछ प्रभु चाहता है वो उसे करे। कई बार मैं बहुत ज्यादा शांत होता हूँ, कई बार मैं बहुत ज्यादा उत्साहित होता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ तैयार रहता हूँ। प्रचारक के बिना कैसे सुने? प्रभु प्रचारक शिक्षक दोनों से प्रेम करता है। वो चाहता है कि सिर्फ काम पूरा हो, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो प्रचार करते हैं क्या शांति का सुसमाचार। हम शांति का प्रचार करते हैं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने शांति को हर एक को उपलब्ध कराया। और फिर सुसमाचार एक अच्छा दशमांश है। सुसमाचार बुरा दशमांश नहीं जो आपने किया, परंतु अच्छा दशमांश जो यीशु ने किया था। अच्छा दशमांश किन बातों का? भली बातों का। ये प्रभु सिर्फ आपके पापों को ही क्षमा नहीं करना चाहता, आपके शरीर को चंगा करना और आपके मन में शांति देना चाहता है। प्रभु की स्तुति। वो शत्रु की हर एक सामर्थ्य से आपको छुड़ाना चाहता है। वो आपको हर एक क्षेत्र में छुड़ाना चाहता है। वो आपको संपन्न और आशीषित करना चाहता है। प्रभु की स्तुति। क्या ही सुहावने पाव है जो कि पहाड़ी पर सुसमाचार ले जाते हैं और शांति की खबर को सुनाते हैं, जो भले दशमांश को लाती है अच्छी बातों की अच्छी खबर। परंतु उन सभी ने सुसमाचार का पालन नहीं किया। हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यीशु ने क्या किया हम उन लोगों को बताते हैं, लेकिन सभी लोग इसको ग्रहण नहीं करते। कुछ लोग इसका तिरस्कार करेंगे। परमेश्वर ने अधिकार उन्हें दिया है। जो स्वर्ग नहीं आना चाहता परमेश्वर उसको वहां पर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि यशायाह कहता है कि प्रभु हमारी खबर पर कौन विश्वास करेगा? क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास घोषणा करने के द्वारा आता है और परमेश्वर के मुंह से घोषणा करने के द्वारा। परमेश्वर के भले हाथों से आप कैसे पाते हैं? कोई तो भी आकर आपको इस बात की घोषणा करता है कि परमेश्वर कौन है, और कोई तो भी आकर आपको इस बात की घोषणा करता है कि परमेश्वर कौन है, और आप विश्वास करते। विश्वास घोषणा करने के द्वारा आता है, और घोषणा जो है परमेश्वर के मुंह से होती है। हर प्रचार विश्वास को नहीं लाती है, और हर प्रचार विश्वास को नहीं लाता। इसके पीछे का कारण यह है कि हर प्रचार परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं देता है। अगर आप पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पर 7 प्रकार के प्रभु के छुटकारे के नाम है। वो इस बात को कहता है कि मैं यहोवा ईरे हूँ। ये उत्पत्ति 22 में है। निर्गमन 15 में वो कहता है कि मैं यहोवा राफा हूँ। निर्गमन 17 में कहता है कि मैं यहोवा नीसी हूँ। वो कहता है कि मैं यहोवा शुद्ध करने वाला हूँ। लय व्यवस्था की किताब में, पूरे न्यायों की किताब के दौरान वो कहता है कि शालोम यानी मैं तुम्हारा शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। यिर्मयाह की किताब में वो कहता है कि मैं योसेट की हूँ, मैं तुम्हारी धार्मिकता हूँ। फिर वो आगे कहता है कि मैं यहोवा शामा हूँ जो मैं तुम्हारे संग में रहता हूँ। प्रभु के छुटकारे के ऐसे 7 नाम। और अगर आप परमेश्वर के छुड़ाए जाने वाले नामों को समझ सके, परमेश्वर ने जो कुछ भी यीशु के विषय में कहा था उन सारी बातों को उसने हमारे सामने प्रस्तुत किया। अगर कोई आकर आपसे इस बात को कहता कि परमेश्वर आपका पूर्ति करता है, चंगा करता है और आपका छुड़ाने वाला है, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी धार्मिकता है, तुम्हारी शांति और तुम्हारा प्रबंध है, और वो हमेशा आपके साथ में रहता है, वो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। अगर कोई आकर आपको इसका प्रचार करता है वही विश्वास लेकर आएगा। अगर जो प्रचार किया अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो। परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। मैं फिर कहता हूँ क्या इजराइल नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं है तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। वो क्या कहना चाहता है कि जब अन्य जाति यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाए, ये बातें यहूदियों में जलन उत्पन्न की, क्योंकि यहाँ पर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे मैं उनके ऊपर में प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वह कहता है मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। अगर आप वचन 21 को देखते हैं, ये आपको रोमियो 9वें अध्याय की कुछ बातों को समझा पाएगा। वो अभी भी उस तरीके को अपना के रखा है। उसने रोमियो 1 अध्याय को अभी तक नहीं छोड़ा है।
मैंने अपने हाथ को बढ़ाया लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों को बचाना नहीं चाहेगा जो बचना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी स्वर्ग में किसी बलवे को नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा पहले ही हो चुका था। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? कदापि नहीं। मैं भी तो इजराइल हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा है। रोमियो 11 अध्याय उसका 2। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि एलिय्याह ने मध्यस्थी की और कहा, प्रभु मैं अकेला ही हूँ नहीं, और 7,000 है जिन्होंने अपने घुटनों को नहीं टिका है। बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं। वो क्या कहता है कि जो विश्वास करते हुए उद्धार पाते हैं। जो भी विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। और वो आगे कुछ ऐसी बातों को बोलता है। और ध्यान दे, हमने वचन 6 को पहले ही देख लिया है, इसलिए हम लोग आगे इस वक्त जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो ऐसी कुछ बातों को बोलता है। वचन 11 में अभी भी उसके विषय में बात कर रहा है। वो यहूदियों के विषय में बोलता है, क्या उन्होंने ठोकर खाकर गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला ताकि उन्हें जलन हो सके। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि यहूदियों ने यीशु को नकार दिया और उन्होंने अपने हृदय को कठोर बना लिया ताकि अब अन्य जातियां उद्धार पा सके। अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो ध्यान दे, वो वहाँ पर क्या कहता है वचन 15 में, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ तो क्या उनका ग्रहण किया जाना और क्या वो मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा? तो पूरा गुंदा हुआ आटा भी पवित्र है और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं और डालियां भी वैसी है। अगर उनमें से कुछ डालियां को तोड़ दिया जाए, वो यहूदियों के विषय में बात कर रहा है जिन्होंने मसीह को नकार दिया। और तू जंगली जैतून यानी कुछ अन्य जातियां भी जंगली जैतून होकर भी साटी गई और जैतून की जड़ चिकनायु का भाग हुई। तो डालियों पर घमंड न करना, तू घमंड तो न करना, परंतु यदि तू घमंड को करता है तो जान रख कि तू जड़ को नहीं लेकिन जड़ तुझे संभालती है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है कि यहूदी ने यीशु को नकार दिया इसलिए आप लोग उसमें जोड़े गए, परंतु वो कहता है कि वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन तू विश्वास के साथ खड़े रहे। वचन 20 में, इसलिए अभिमानी न हो पर भयमान। हम धार्मिकता को कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास के द्वारा। यहूदियों को क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर वो आगे वचन 23 में इस प्रकार से कहता है, वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। वो फिर से इस बात को कहना चाहता है कि अगर वे विश्वास करते हैं तो वे फिर साटे जाएंगे। यहूदी कैसे उद्धार पाते थे? उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। अन्य जातियां कैसे उद्धार पाती है? वे यीशु पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय इसके विषय में कुछ बताता है। वचन 11 में, वो अकेला ही आया था यहूदियों के पास में, लेकिन उन्होंने नकार दिया। लेकिन जितनों ने उसे स्वीकार किया उतनों को उन्होंने अपने बेटे और बेटियों होने का अधिकार दिया। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके नाम पर भी विश्वास करते हैं, आप उद्धार को पाओगे। वो आपको सामर्थ्य को देगा ताकि आप सर्व सामर्थी परमेश्वर की संतान बन सके, ताकि परमेश्वर से जन्म ले सके। ध्यान दे, आइए हम लोग रोमियो 11वें अध्याय के अंतिम भाग की ओर जाए। वो वचन 25 में ऐसा कहता है, हे भाई ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर करूंगा। जकरिया 12वां अध्याय और वचन 10 वो उसके विषय में बात करता है। फिर जकरिया 13वें अध्याय में और वचन 1 में, जकरिया 12 उसका 10 वो कहता है कि मैं इजराइल के घराने पर अनुग्रह की आत्मा को डालूंगा और प्रार्थना निवेदन की आत्मा को डालूंगा और वे उसकी ओर देखेंगे जिन्होंने उसको भेदा था। फिर वो जकरिया 13 अध्याय उसके पहले वचन में कहता है, और उस दिन इजराइल के घराने के लिए एक बड़ा झरोका खुलेगा। वो झरोका कैसे होगा? ये वही झरोका होगा जिसमें से हम लोग पीते हैं। इसको यीशु मसीह के लहू का झरोका कहा जाता है। हम जैसे चर्च में गीत गाया करते थे, हम क्या गाते थे? वहाँ एक झरोका है जिससे लहू बहता है इम्मानुएल की रगों से, और उस बाढ़ में पापियों के सारे पाप अपने पाप के सारे मैल को छोड़ देते हैं। आइए जल्दी से हम इस बात को देखते ताकि आप इस बात को समझ सके। वो इसे कहता है कि प्रभु जब उन्होंने यीशु पर विश्वास किया वे लोग उद्धार पाएंगे। वो आखिर में क्या कहता है इसकी ओर ध्यान दे। वचन 31 और 32 में, कृपया थोड़ी देर के लिए आप इंतजार करें। मैंने इंतजार किया, आप भी मेरा करें। वह कहता है कि वैसे ही इन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा था कि वो सब पर दया कर सके। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, और उसके विचार कैसे अथाह है, और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, या उसका मंत्री कौन हुआ है, या किसने उसे पहले कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाएगा, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा उसी के लिए सब कुछ है।
उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। वो कहता है कि यही तो परमेश्वर की बुद्धि है। यहूदी कठोर बन चुके थे ताकि अन्य जातियों को इसमें जोड़ सके, लेकिन समय के अंत में फिर से परमेश्वर अन्य जातियों के साथ में यहूदियों को जोड़ देगा। और वो क्या कहता है कि ये तो परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि है कि संपूर्ण संसार उद्धार को पाए। संसार उद्धार कैसे पाएगा? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। अन्य जातियां कैसे उद्धार पाते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। यहूदी कैसे उद्धार पाते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। इन सभी बातों का सिर्फ एक ही उत्तर है, मनुष्य जाति के पापों के लिए, और वो है परमेश्वर की धार्मिकता, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा।